बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इससे अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी 2022 की पाकिस्तान के लिए कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है। और ये कामयाबी कोई आम कामयाबी नहीं, बल्कि ये ऐसी कामयाबी है कि जिसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बिलाखिर पाकिस्तान के सोने के पहाड़ पर कब्जा छुड़वा लिया। टिथान कंपनी के मुंह पर आलमी अदालत का थप्पड़, केस पर आने वाला सारा खर्चा भी देने का हुक्म दे दिया। क्या दोस्तों, ये क्या खबर है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में सोने का पहाड़ रिकॉर्ड 2008 में उसके जखायर की कीमत का अंदाजा $76 बिलियन लगाया गया था, जो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाद अब तकरीबन $450 बिलियन तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा $110 बिलियन है। कहा जाता है कि अगले चंद सालों में आलमी तिजारती लेन देन में डॉलर की बजाय सोना मुतबादल करेंसी के तौर पर सामने आने का इम्कान है। जिसके पास सोने की बहुतायत होगी वही मजबूत होगा। इसके अलावा रिकोडेक में दुनिया की एक इंतहाई कीमती और नायाब धात मोलिब्डेनम के बेशबहा जखायर भी मौजूद हैं। और जैसे ही इस धात के बारे में खबर चंद यूरोपीय ममालिक तक पहुंची तो फौरी तौर पर इस मंसूबे को ब्रेक लगाने के अहकाम जारी हो गए। ये ब्रेक दरअसल इस मंसूबे को नहीं, बल्कि इस मुल्क को कुदरत की तरफ से अता किए गए उन खजानों पर लगाई गई जिनके बाहर आने से ये खित्ता अक़वाम आलम के सामने हाथ फैलाने की जिल्लत से बच सकता था और उसे किसी IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर आलमी मालियाती इदारे की जरूरत नहीं रहनी थी। वो एक खास और नायाब धात जिसकी खबर ने अमेरिका, भारत, इसराइल समेत चंद दूसरे ममालिक को हिलाकर रख दिया। उसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये वो धात है जो एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्पेस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है और वो रिकोडेक में बड़े पैमाने पे मौजूद है। और दोस्तों, इसीलिए टिथान कंपनी ने रिकोडेक में पाकिस्तान की जानिब से काम रोकने पर केस दायर कर दिया। उसके बाद आलमी अदालत में पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। लेकिन दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये केस विन कर लिया है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की अदालत ने रिकोडेक मामले पर केस का फैसला पाकिस्तान के हक में कर दिया है। और इसके साथ ही इस आलमी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाते हुए PIA की मलकियत रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्काइप होटल पेरिस को वापस करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। और इसके साथ ही टिथान कॉपर कंपनी को इस मुकदमेबाजी पर उठने वाले अखराजात भी पाकिस्तान को अदा करने के लिए कहा गया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जब इंसान अच्छी नीयत से काम करना शुरू करे तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तानी हुकाम की ये मेहनत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में रिकोडेक केस को जीत लिया है और अब इन सोने और कॉपर के और इंतहाई कीमती धात पर पाकिस्तान का कब्जा है। दोस्तों, याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टिथान कॉपर कंपनी ने पाकिस्तान के इन असासों को मुंजमद करने के हवाले से दरखास्त दी थी, जिस पर फैसला भी सुनाया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने यह फैसला जीत लिया है और पाकिस्तान के ये दो बड़े होटल, जिसमें रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और एक होटल पेरिस में है, उनको पाकिस्तान के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, याद रहे, गैर मुल्की अदालत में रिकोडेक केस हारने पर पाकिस्तान को $6 बिलियन के जुर्माने का सामना है, जो कि IMF के बेल आउट कर्जे जितना जुर्माना है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के असासों को मुंजमद किया गया था। दोस्तों, जब 7 जनवरी को PIA के बैरून मुल्क असासों को मुंजमद करने के जब ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ सुनाया गया तो उस वक्त आलमी अदालत में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि PIA के इन बैरून मुल्क असासों की कीमत $1 अरब से कम बनती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये असासे जब्त करके टिथान कंपनी के हवाले कर भी दिए जाते तो वो $6 बिलियन के उस जुर्माने की रकम को वसूल नहीं कर पाती थी। दोस्तों, याद रहे कि 29 जुलाई 1993 के मुआहदे के बाद जब रिकोडेक पर काम का आगाज हुआ, जियोलॉजिकल सर्वे और ड्रिलिंग के बाद ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी के मुताबिक 2 साल में $7 मिलियन खर्च हुए। लेकिन न जाने क्या हुआ कि 1996 में इस प्रोजेक्ट पर गहरी खामोशी छा गई, जो 6 साल पर मुहित रही। और 6 साल बाद एक बार फिर मार्च 2002 में BHP को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया गया, जिसे चागी खेल एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर के तहत रिकोडेक लाइसेंस का नाम दिया गया। लेकिन उस लाइसेंस के इजरा के वक्त बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह हुकूमत बलूचिस्तान ने खुद को मुआहदे में ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ पार्टनर दर्ज करवाना चाहा,
जिस पर इख्तलाफात पैदा हुए और मुआहदे अदालतों तक जा पहुँचे। इस दौरान जब माली मामला तशवीश कुन सूरत हाल इख्तियार कर गए तो कुछ अरसे बाद BHP ने ऑस्ट्रेलिया की एक और कंपनी मनकोर रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलियन NL को अपने साथ शामिल कर लिया, जिसने रेकोडेक प्रोजेक्ट पर $3.5 मिलियन सरमायाकारी का वादा किया और NL कंपनी ने एक तीसरी कंपनी टिथान कॉपर कंपनी को अपना सब पार्टनर बना लिया और अप्रैल 2002 में TCC और BHP में इस मायदे में बाकायदा दस्तखत हुए। दूसरे लफ्जों में इस तरह रेकोडेक प्रोजेक्ट पर इब्तदाई काम करने वाली ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP का अमल दखल तकरीबन खत्म हो गया और TCC चागी हिल एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर रेकोडेक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के 75% की मालिक बन गई। लेकिन TCC ने वही खरगोश वाली रफ्तार इख्तियार की जो BHP ऑस्ट्रेलिया ने 1994 से इख्तियार कर रखी थी। जबकि सन 2002 में TCC बलोचिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन से तय पाने वाले मुआहदे की रूह से 2006 तक हर किस्म की फिजिबिलिटी स्टडी समेत सोने और कॉपर की पैदावार देने की पाबंद थी, लेकिन वो अपनी इस कमिटमेंट में नाकाम रही। 2006 में जब TCC ने रेकोडेक से प्रोडक्शन शुरू करनी थी तो एक नया खेल इस तरह शुरू कर दिया गया कि अंदरूनी खाना माइनिंग की दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी एंटोफगेस्टा और कनाडा की ब्रिक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने TCC के तमाम हुकूक हासिल कर लिए और ये हुकूक हासिल करते ही इन कंपनियों ने ऐलान कर दिया कि TCC की तैयार करदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट और अब तक उसने जो काम मुकम्मल किया है उसकी बजाय हम आजादाना काम करते हुए $30 मिलियन की लागत से नए सिरे से काम करेंगे और अब तक तैयार करदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट और किए गए काम से हमारा कोई ताल्लुक और कोई सरोकार नहीं होगा। इसका असल मकसद ये था कि BHP और TCC ने अब तक जो काम किया है मुआहदे के मुताबिक हुकूमत बलोचिस्तान उसका 25% अदा करे और वही काम जो अब चिली और कनाडा की ये दो कंपनियां करेंगी उसका भी 25% वसूल किया जाएगा। हकीकत ये थी कि TCC उन कंपनियों को रिपोर्ट दे चुकी थी कि रेकोडेक में वसी पैमाने पर कॉपर और सोने के जखायर के अलावा इंतहाई कीमती और नायाब धात मोलिब्डेनम के बेतहाशा जखायर पाए गए हैं और दोस्तों TCS ने ये रिपोर्ट कभी भी हुकूमत बलोचिस्तान को फराहम नहीं की थी। दुनिया की ये बेश कीमत और जोहरी असलहे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धात भी रेकोडेक में मौजूद है। हुकूमत बलोचिस्तान अगले 3 साल ख्वाब गफलत का शिकार रही, जबकि नई दाखिल होने वाली दोनों कंपनियों ने नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के नाम पर भारी अखराजात पेश कर दिए और 2008 में हुकूमत को रिपोर्ट की तैयारी की बद में खर्च होने वाली $220 मिलियन का बिल थमा दिया। ये बिल पेश हुआ तो यकायक हुकूमत बलूचिस्तान को ख्याल आया कि 1993 में ये मुआहदा हुआ था और आज इसे 15 साल हो चुके हैं। अब तक हमें सिर्फ करोड़ों डॉलर के बिल दिखाए गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रुका हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ताकतें नहीं चाहती कि गवादर पोर्ट की तरह बलूचिस्तान के सोने, कीमती तांबे और दूसरी बेशबहा मादनियात पर पड़ा हुआ दबीज पर्दा हटाया जाए। हसास इदारों ने मुल्की सलामती और मौजूदा मुआशी सूरत हाल को सामने रखते हुए हुकूमत को मशवरा दिया कि कुदरत की तरफ से अता किए गए इन जखायर पर भरपूर तवज्जो दी जाए, जिस पर बलूचिस्तान की काबीना ने मुत्तफिका तौर पर 24 दिसंबर सन 2009 को फैसला सुनाते हुए रेकोडेक प्रोजेक्ट पर संजीदगी से काम करने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दिया, जिसकी सरबराही मुल्क के मायनाज एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद को सौंप दी गई। अब तक रेकोडेक में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 2 बुनियादी गलतियां की गई थी। उनमें TCC को ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने की इजाजत और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की बार बार तजदीद शामिल थी। इसकी बजाय बलूचिस्तान हुकूमत को चाहिए था कि जब मदकूर कंपनी TCC को रेकोडेक मुआहदे के मुकम्मल इख्तियारात मुंतकिल कर रही थी तो बजाय ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज के उसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने का पाबंद किया जाता। लेकिन नाअहली कह लीजिए या फिर मसलहत पसंदी कि TCC की गैर मुल्की स्टॉक एक्सचेंज की रुकनीत की वजह से हुकूमत बलूचिस्तान इस पर किसी किस्म का दबाव डालने के हक से महरूम हो गई। TCC का कहना था कि जब BHP ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से जाने का फैसला किया तो उसने हुकूमत बलूचिस्तान को आगाह कर दिया था कि मुआहदे के मुताबिक उनके 75% हुकूमत बलूचिस्तान हासिल कर लेगी, लेकिन हुकूमत ने वसाइल ना होने की वजह से माजूरी जाहिर की, जिस पर यह हुकूक TCC को मुंतकिल हो गए, जिसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी कंफर्म कर चुकी थी। दूसरी गलती ये हुई कि सन 2002 में जब इस मुआहदे की तजदीद हो रही थी तो हुकूमत की तरफ से एक शिक रखी गई कि अगर कंपनी अपने माली हुकूक किसी दूसरी कंपनी को मुंतकिल करेगी तो हुकूमत बलूचिस्तान को इख्तियार होगा कि वो अपने माली हिस्से को भी बढ़ा सकेगी। लेकिन TCC ने अपने हुकूक चिली और कनाडा की कंपनियों को मुंतकिल किए तो किसी ने भी उस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। TCC की बैलेंस शीट देखें तो इसके मुताबिक मार्च 2010 तक वो $400 मिलियन इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर चुकी थी, जिसमें से 130 मिलियन रुपए उसने सिर्फ इस इलाके की बेहतरी और दूसरी सहूलियात की फराहमी के नाम पर खर्च किए। इसके अलावा $19 मिलियन हुकूमत बलूचिस्तान को मुख्तलिफ टैक्सों की सूरत में अदा किए गए।
और उसके बाद जब पाकिस्तान ने टीसीसी के साथ उस माहदे को कैंसिल किया तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में केस कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान वो केस जीत चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि अब इसके बाद अगला मरहला शुरू होगा, यानी इन तमाम मिनरल्स को, यानी सोने, चांदी और मोलिब्डेनम जो एटमी असलहे में इस्तेमाल होने वाली धात है, उसको कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। दोस्तों बहरहाल ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी से नवाजा है और बिलाशुबा इसे हुकूमत पाकिस्तान की मेहनत और काविशों का नतीजा कहा जा सकता है। और हम मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम पाकिस्तानियों को इस अजीम कामयाबी पर। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।